Rahim. Good morning, dear students. How are you? Fine, sir. Today I shall teach you the chapter A Man Who Was Hospital. This chapter is written by Jerome K. Jerome. Are you listening? Yes, sir. Well, first of all, I shall tell you the summary of this chapter A Man Who Was Hospital. Well, it's a humorous essay. Humorous कहते हैं मजाहिया को. एक मजाहिया essay है. It's written by Jerome K. Jerome. And the writer describes his adventure in a humorous way. He tells that once he was reading a liver pill circular when he suspected that his liver was out of order. समझ रहे हैं ना कि Yes, sir. एक दिन ये मुसन्नफ कुछ पढ़ रहा होता है तो जिगर की बेहतरी के लिए एक टेबलेट का इश्तिहार वो पढ़ लेता है एंड ही सस्पेक्टेड और उसको शक पड़ जाता है, उसको वहम हो जाता है that his liver was out of order, कि उसका जिगर खराब है, हालांकि जिगर उसका ठीक ठाक होता है. Well, he went to British Museum and Library to study the details about liver disease. तो लाइब्रेरी चल पड़ा कि उसने कहा कि जाके मैं जिगर की बीमारी के मुतालिक डिटेल पढ़ लूं. Well, he studied the symptoms, सारी अलामतें उस जिगर की बीमारी की पढ़ी. And he came to know, और उसे पता चला that he was suffering from that disease. उसको तो ये बीमारी हो गई, तो जिगर खराब हो गया, उसको वहम हो गया. He studied further one or two diseases. उसने एक दो और बीमारियां पढ़ डाली. And he was surprised to know, और उसे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई that all he had, he was suffering from all diseases. Thinking something, he began to read the diseases alphabetically. उसने उस किताब को Alphabetical पढ़ना. ABCD वाइज पढ़ना शुरू हो गया. तो अब तक समझ आई? Yes, sir. क्या समझ आया? ये एक दिन मुसन्नफ कुछ पढ़ रहा था तो उसने किताब में लीवर की बीमारी के मुतालिक इश्तिहार पढ़ा. तो टुडे महसूस मिस्टर आदिल हैज जॉइंड. आदिल बेटा आपको खुश आमदीद. वेल, अच्छा ठीक है बेटा, बताओ. तो उसे लगा कि उसे जिगर की बीमारी है, फिर उसने उसके मुतालिक मजीद पढ़ना शुरू कर दिया. उसने उसकी इलामात पढ़ी तो उसे यकीन हो गया कि ये बीमारी है मुझे जिगर की. इसी तरह उसने दूसरी बीमारियों की भी किताबें पढ़ी तो वो हैरान हुआ कि सब बीमारियां उसी को हैं. Good. Well, he came to conclude that he had all the diseases. तो उसने कहा मुझे तो सारी बीमारियां हो गई. उसने मुझे मलेरिया भी हो गया है, मुझे whooping cough भी हो गई है, मुझे टाइफस फीवर भी हो गया, मुझे और ठीक है ये सारी बीमारियां उसको. Well, he came to conclude that he had all diseases except housemaid knee. उसने शुक्र है मेरे घुटने में दर्द नहीं है. हाउसमेड कहते हैं घर की नौकरानी को, तो घुटने में दर्द हो जाता है तो एक बीमारी का नाम रख दिया गया हाउसमेड नी. ठीक है ना, KNW नी कहते हैं घुटने को, हाउसमेड नी डिजीज. एंड ही ट्राइड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट. और वो तो कभी हैरान हो कभी खुश हो कि शुक्र है मुझे ये बीमारी नहीं है. लेकिन साथ साथ उसको ये भी परेशानी हो गई भाई इतनी सारी बीमारियां मुझे नहीं है, इतनी बीमारियां मुझे हो गई हैं, एक बीमारी मुझे नहीं है. Rather being worried, he began to think himself a valuable asset for the medical students.
उसने कहा वाह भाई वाह, मैं तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बड़ा काम का बंदा हूँ। मेडिकल स्टूडेंट्स मुझे देखेंगे और वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और उनकी जो मेडिकल की बुक्स होती हैं वो ज़रा आसान हो जाएंगी मुझे देख के, मेरे ऊपर तजर्बात करेंगे। He thought that he must have been a hospital in himself. उसने सोचा मैं तो चलती फिरती हॉस्पिटल हूँ, ठीक है ना। वो कहते वहम का इलाज नहीं है, उस बेचारे को वहम हो गया। He would be a hospital in himself. उसने कहा मैं तो चलती फिरती हॉस्पिटल हूँ। And the medical students would have to go around him and take their diploma. मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजेस में जाने की एक एक क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, जब वो मुझे देख लेंगे तो डिप्लोमा ले लेंगे। यू नो ह्यूमरस ऐसे है ना, मजाहिया ऐसे है। तो उसने मजाक के अंदाज में ये सारा ऐसे लिखा है। तो कहते हैं गुड ह्यूमरिस्ट मे बी गुड ह्यूमनिस्ट। वेल, अब तक बात समझ आई है क्या बोला? उसको कौन कौन से जी बोले? शाबाश। वो खुद को एक चलता फिरता अस्पताल समझ रहा, शाबाश। जो कि सिर्फ ठीक है, ठीक बोलते रहें। Okay, he went to the medical man and told the whole situation. वो जनाब डॉक्टर के पास पहुंच गया, तो सारी सूरत हाल बताई। The doctor examined him. डॉक्टर ने उसको चेक किया, थर्मोमीटर लगाया, ब्लड प्रेशर चेक किया होगा, and told him, और उसको बताया that there was nothing to worry about. उसने कहा तुम तो ठीक ठाक हो भाई, तुम्हें परेशानी की क्या जरूरत है। He was fit and okay. He gave him the prescription. डॉक्टर बड़ा सियाना था, वो तो सारी बात समझ गया। तो ठीक है, डॉक्टर्स का रोज का काम होता है, पेशेंट्स देखते हैं, कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, नफ्सियात समझते हैं पेशेंट्स की। He gave him the prescription. उसने उसको नुस्खा लिख के दे दिया। Asked him to leave. उसने भाई जाओ, मैंने कोई मेडिकल क्लास पढ़ानी है और पेशेंट्स भी देखने। Well, then he went to the chemist. वो सीधा मेडिकल स्टोर चला गया, फार्मेसी, केमिस्ट के पास, with the prescription. उसको नुस्खा थमा दिया, उसने दो भाई मुझे दवाई दो। The medical man read the prescription. उसने जब ये नुस्खा पढ़ा तो he smiled, वो हंसा, and handed it back to him. और उसने उसको नुस्खा वापस दे दिया, saying that he could not oblige him. तो उसने कहा मैं तुझे भी कुछ नहीं कर सकता, ये जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो मेरे पास नहीं है। The chemist told him that he did not keep the things written in the prescription. उसने इस नुस्खे में जो कोई लिखा हुआ है वो मेरे पास नहीं है। The writer read the prescription and it was, क्या नुस्खा था? अब नुस्खा जो है वो मैं आपको बताता हूँ उसको क्या लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था भाई कि क्या है, beef steak every 6 hours. हर 6 घंटे के बाद आपने कुछ क्या होता है, स्टीक्स, गोश्त के टिक्के खाने। एंड 10 miles वॉक एवरी मॉर्निंग, और तुमने 10 मील सुबह सैर करनी। और बेड एट शार्प एवरी नाइट, बेड एट 11 बजे आपने रात को हर हाल में सो जाना। और एक आखिरी बात जो लिखी हुई है ना, तो वो स्टूडेंट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आप भी इस पर अमल करना। तो उसमें लिखा हुआ था कि डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। ये अपने दिमाग को ना ऊट पटांग चीज़ों से मत करो, जिसका काम उसी को साझे। तो उसने कहा बस आप अपने काम से काम रखो, और डोंट स्टफ योर माइंड, अपने दिमाग को उन चीज़ों से मत स्टफ करो विद थिंग्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड। उसने भाई आप यू आर ए कॉमन मैन, आपका फर्ज था कि अगर कोई बीमारी है तो सीधा डॉक्टर के पास आओ, ठीक है ना। ये क्या आपने मेडिकल बुक्स पढ़नी शुरू कर दी और आपको वहम चढ़ गया, और वहम का इलाज नहीं होता। तो उसने कहा कि इसका काम उसी को साझे, ठीक है ना। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए,
अपनी दवाइयाँ खुद नहीं खानी चाहिए, अपनी दवाइयाँ खुद तजवीज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोई मसला हो तो बंदा डॉक्टर के पास जाए, वही डायग्नोज करेगा, वही ट्रीट करेगा। ठीक है, तो क्या ठीक है। क्या आखिरी बात है, डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। क्लियर? तो ये है भाई आपका चैप्टर अ मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। चलें, अब आप मुझे इसकी समरी सुनाएंगे। Try to speak English. ठीक। Try to speak English. Even in simple words, you should speak English. ठीक है बेटा, please speak. I believe you. One day, Shabash, good. writer was reading a book. Good. Uh, बुक तो नहीं कह he सकते, read, मतलब एक लिवर पिल सर्कुलर था, उसके बाद इश्तिहार होते हैं ना, इश्तिहार, उसके पास एक सर्कुलर था, एक कागज था, वो उसने पढ़ा, लिवर पिल, लिवर डिजीज के बारे में। जी शाबाश। in this he read about liver disease. He Good. feel that he had this disease. स्टोरी बेटा पास्ट टेंस में होती है, ही फील की मैं फेल्ट लगाओ, ही फेल्ट, बल्कि मैंने अब आपको ठीक। टेंसेस पढ़ाने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने हैं, ठीक है ना, ऐसे राइटिंग समझानी है इंशाल्लाह, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, ये सब कुछ इंशाल्लाह समझाऊंगा मैं। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर टेंसेस, ट्राई टू इम्प्रूव योर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। इंशाल्लाह then you will be lucky to get better marks inshallah। जी बेटा। Then he felt that he had this disease, liver disease. Then he started to read other medical books about liver disease. शाबाश। He read tons of liver disease, and he felt that he had this disease. Good. Then he studied other diseases of book. Good. Then he studied. And whatever he studied, he thought that he is suffering from that disease। यानी उसने मलेरिया पढ़ा तो उसने मुझे मलेरिया हो गया, तो उसने कफ पढ़ी तो उसने मुझे कफ हो गई है, उसने उसने जो भी डिजीजेस पढ़ी तो उसने वाह वाह ये तो सारी डिजीजेस मुझे हो गई। दिस शोज कि उस बेचारे को वहम हो गया। Well, हाँ जी, he became victim of anxiety। ठीक है, उसको एंजाइटी हो गई, उसको डिप्रेशन हो गया। जी बेटा, नेक्स्ट। he understand that he is a he understood walking hospital. स्टोरी जो होती है ना बेटा, स्टोरी पास्ट टेंस में होती है। शाबाश। He understood that he is a walking student hospital. वो चलता फिरता। अच्छा, वॉकिंग हॉस्पिटल, गुड गुड अफजल, गुड भाई, शाबाश। फिर क्या हुआ? Then he go to a doctor. went, गो की दूसरी वेंट होती है बेटा। then he went to the doctor। good। Then he went to the doctor and check himself and check out him. and requested the doctor, he requested the doctor that he should be examined and there should be diagnosis of the diseases। डायग्नोज कहते हैं बीमारियों की तशखीस, ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज को, और डायग्नोज कहते हैं बेटा बीमारी की तशखीस को, बीमारी ढूंढने को डायग्नोज कहते हैं। DIAGNOS। The doctor checked him and he knew that he has no disease. शाबाश, that's So good। doctor आपने दूसरे में क्या लिखा? दूसरे में लिखा भाई बीफ चिकन खाया करो, बीफ स्टीक खाया करो, है ना, टिक्के खाया करो, टिक्के, ठीक है जी, बड़े गोश्त के टिक्के खाया करो। टिक्के समझते हो ना, आपने खाए होंगे। अच्छा, टिक्के खाया करो, सैर किया करो, और अपने दिमाग को उटपटांग चीजों से मत भरा करो। ठीक हो गया? डोंट स्टफ योर माइंड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, उसमें कम्युनिकेट किया करो, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो मसला हो दूसरों से, किसी पढ़े लिखे बंदे से शेयर कर लिया, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स को बता दिया, या अगर बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर को बता दिया, या कोई पढ़ाई लिखाई का मसला है तो अपने टीचर्स को बता दिया, ठीक है ना। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए।
देयर शुड बी नो रिलक्टेंस, देयर शुड बी नो हेजिटेशन, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, और वन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, वन शुड बी ट्रूथफुल, वन शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है ना, वन शुड हैव गुड स्पीकिंग स्किल, गुड लिसनिंग स्किल, गुड रीडिंग स्किल, गुड राइटिंग स्किल, और ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और कोई रिलक्टेंस नहीं होनी चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। यस सर। तो इस तरह का एक तरह का ये एक मॉरल लेसन है हम सबके लिए कि हमें कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो तो हमें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें कोएक्स के पास नहीं जाना चाहिए, अकाई नॉलेज होते हैं ना, हमें कोएक्स के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक्सपीरियंस डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।